मैंने अपने YouTube चैनल पर कॉपीराइटेड कंटेंट अपलोड करने से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है। उन्हीं वीडियोस में अक्सर एक सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आखिर हमारी YouTube वीडियो पर कॉपीराइट आता ही क्यों है, ये जो नियम है या ये जो तरीका है ये कैसे बना या ये क्यों एग्जिस्ट ही करता है, आखिर इसका मतलब ही क्यों है, क्यों हम किसी दूसरे व्यक्ति का कंटेंट जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और इससे बचने के लिए भी क्या कोई रूल एग्जिस्ट करता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये कॉपीराइट का जो रूल है ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है, क्यों हमें कॉपीराइट हमारी यूट्यूब वीडियो पर आता है। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यदि हम समझे तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। जिस तरह आपके जो फिजिकल एसेट होते हैं, जैसे कि आपका घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, इसके अलावा आपके बाइक, आपका मोबाइल फोन, जो कि एक फिजिकल एसेट होती है, यानी जिन चीजों को आप छू सकते हैं। तो जिस तरह से आप चाहते हैं कि जो भी आपकी फिजिकल चीजें हैं वो कोई भी व्यक्ति बिना आपके परमिशन के इस्तेमाल ना कर सके, सो इसी तरह से दोस्तों ये जो डिजिटल एसेट है वहां पर भी यही चीजें लागू होती हैं कि अगर मान लीजिए आप एक क्रिएटर हैं, आप मेहनत करते हैं, आप एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपका कॉस्ट भी कुछ आया होगा, जाहिर सी बात है कुछ खर्चा लगा होगा उस वीडियो को बनाने में, और दूसरी बात आप उसमें खुद से प्रेजेंट हैं, आपकी अपनी एक खुद की आइडेंटिटी है, आपकी उसमें मेहनत लगी हुई है, तो वो भी आपका डिजिटल गुड्स है, तो आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि या तो कोई व्यक्ति उसको फ्री में इस्तेमाल ना करे या फिर अगर वो इस्तेमाल करना चाहता है तो आपकी पहले अनुमति ले, इसी चीज के प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे दोस्तों फिजिकल चीजों के लिए प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर काफी सारी चीजें होती है। जैसे आप एक तो उन्हें वो फिजिकली होती है तो आप उन्हें खुद से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को मना कर सकते हैं या उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करने दे सकते हैं। फिर भी मान लीजिए कोई जबरदस्ती ले जाता है या चोरी कर लेता है तो आप उसके लिए यहाँ पर जो लीगल हेल्प है वो ले सकते हैं, जो भी आपका पुलिस स्टेशन हो गया, न्यायपालिका हो गई। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो डिजिटल गुड्स होते हैं उनके लिए भी यही रूल काम करता है, क्योंकि जो डिजिटल गुड्स हैं आप उन्हें फिजिकली तो छू या पकड़ नहीं सकते, इसलिए आप उन्हें फिजिकली तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इनके लिए एक रूल बनाया गया, एक लॉ बनाया गया, जो कि यहाँ पर कॉपीराइट रूल है या कॉपीराइट लॉ है। तो बेसिकली ये जो रूल है, ये लॉ है, ये किसी भी व्यक्ति को एक तरह से ऑनलाइन जो भी उसका डिजिटल गुड्स है या जो भी उसका डिजिटल आइटम है उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको जो है वो एक सेफ्टी देता है, जो कि हर एक सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल जाएगा। इवन यदि मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं भी हूं तब भी मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर कॉपीराइट जो है वो भेज सकता हूं अगर उसने मेरा कंटेंट इस्तेमाल किया है। अब मान लीजिए मैं कोई क्रिएटर नहीं हूं, एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन सोशल मीडिया के बाहर मेरी अपनी एक कंपनी है, मेरी अपनी एक पहचान है, लोगों के बीच में पॉपुलर हूं, मेरा नाम है। ऐसे में कोई व्यक्ति यदि मेरा नाम भी यूज कर लेता है तो भी मैं उसको कॉपीराइट दे सकता हूं। यदि मेरी कंपनी है, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम लेता है, उसका लोगो इस्तेमाल करता है या उसके प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर कोई भी बात करता है, वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर वो मुझे पसंद नहीं आती है तो मैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है वो एक्शन ले सकता हूं। और यही जो सेफ्टी है वो हमें कॉपीराइट रूल के थ्रू मिलती है। इसी वजह से दोस्तों YouTube के प्लेटफॉर्म पर जब भी आप किसी का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर YouTube आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजता है, लेकिन YouTube कभी भी ये अपनी मर्जी से नहीं करता है। अब क्यों, उसका कारण मैं आगे आपको बताऊंगा। जब भी आपको कोई भी कॉपीराइट आ रहा है मतलब उसके पीछे एक मैनुअली रिक्वेस्ट पहले YouTube से की गई है, तभी यहाँ पर वो कॉपीराइट आपको आता है। अब कॉपीराइट भी दोस्तों यहाँ पर दो तरीके से काम करते हैं, एक होता है कॉपीराइट क्लेम और एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। जो कॉपीराइट क्लेम है उसमें तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यदि आपका कोई चैनल है तो हो सकता है कि आपका चैनल का जो रेवेन्यू है वो सामने वाले व्यक्ति के साथ शेयर हो जाए। इसके अलावा आपकी वीडियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके चैनल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चैनल भी आपका रहेगा, वीडियो भी आपका रहेगा। दूसरी चीज हो सकता है सामने वाला आपके कंटेंट को ब्लॉक कर दे, अगर आप उसका कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका वीडियो ही जो है वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी बात वहीं पर दोस्तों, अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो ये एक ही तरह से आता है। अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आया है आपकी किसी वीडियो पर तो वो वीडियो सीधा सीधा यहाँ पर यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा और वीडियो डिलीट होने के साथ ही आपके चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आपको दिखने लगेगा। और इसी तरह के 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आने पर आपका यूट्यूब चैनल ही यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया जाएगा। अब काफी सारे लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा तो ऐसा भी तो कोई रूल होना चाहिए ना जिससे हम दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल कर सके, भले उसमें यहाँ पर कुछ लिमिट्स हो। तो जी हाँ दोस्तों, YouTube के प्लेटफॉर्म पर बेशक एक ऐसा लॉ या रूल है जिसे हम कहते हैं फेयर यूज पॉलिसी। फेयर यूज पॉलिसी के तहत आप किसी भी व्यक्ति का कंटेंट विदाउट उसकी परमिशन फेयर यूज के तहत यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके भी यहाँ पर अपने कुछ खास वजह हैं जिनसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि आप रिव्यू के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर आप यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई फनी या कोई पैरोडी वीडियो या कोई कॉमिक वीडियो बनाते हैं,
इन केसेस में आप किसी भी क्रिएटर का जो कंटेंट है उसको फेयर यूज के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं बिना उसकी परमिशन के। लेकिन इसका भी यहाँ पर शर्त यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति का पूरा कंटेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें आप सामने वाले व्यक्ति के कंटेंट का एक बहुत ही छोटा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी का आपका अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। यानी ऑलरेडी मान लीजिए आप किसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, उसी टॉपिक पर किसी दूसरे व्यक्ति ने भी और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसका रेफरेंस देने के लिए उसका कंटेंट कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ समय के लिए आप अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं और लोगों को समझाने के लिए आप उनको यहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ, इन व्यक्ति ने भी ये कह रखा है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो उसी चीज के बारे में काम कर रहा है, या वो उसी से रिलेटेड उसकी लाइफ है, या उसी से रिलेटेड उसका बिजनेस है, तब भी आप उसका रेफरेंस दे के लोगों को यहां पर समझा सकते हैं। तो फेयर यूज के तहत आप किसी भी व्यक्ति का जो कंटेंट है वो बिना उसके परमिशन के उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। YouTube केवल आपको इतना ही सपोर्ट करता है कि यदि आप किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट फेयर यूज के तहत इस्तेमाल करते हैं तो YouTube अपनी तरफ से आपके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लेता है। और यदि आप अपना कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो YouTube उस पर मोनेटाइजेशन की भी सुविधा आपको देता है, जिससे आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप इस कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम से बचना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यदि म्यूजिक के केस में हम देखें जहां पर अक्सर लोगों को कॉपीराइट क्लेम आता है, वहां पर आप नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट जैसे कि नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग, नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, नॉन कॉपीराइटेड ऑडियो, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने किसी का कॉपीराइटेड वीडियो लिया, कॉपीराइटेड फोटो लिया, इसकी जगह भी आप यहां पर काफी सारी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं जहां से आप नॉन कॉपीराइटेड मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक रास्ता यह भी है कि आप जिसका कंटेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उससे परमिशन भी ले सकते हैं। यदि वो आपको खुद ही परमिशन दे देते हैं तब तो यहां पर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मोस्टली सॉन्ग के केस में जो है वो अक्सर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कॉपीराइट आने के, लेकिन उसमें आपका वीडियो डिलीट नहीं होता है। हाँ, यदि ब्लॉक हो गया तो उस केस में आपको यहां पर जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये जो कॉपीराइट होता है ये पूरा सिस्टम क्यों बनाया गया है, क्यों हमारी वीडियो पर कॉपीराइट आता है, इसको कॉपीराइट से बचने के लिए यहां पर क्या नियम एग्जिस्ट करता है और किस तरह से हम कॉपीराइट से बच सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।